नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज बात होगी भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। और देखिए, बांग्लादेश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंसा थमने का नाम ले रही। आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, सचिन बताएंगे। देखिए वहां पर हमने देखा किस तरीके से 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ। उसके बाद शेख हसीना वहां से भागकर हिंदुस्तान पहुंची और आज खबर ये सामने आई कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जो उनके प्रमुख है, जो उनके मुखिया है, वो यूनुस जो है, वो प्रोफेसर यूनुस वो बने हुए हैं। अब खबर ये सामने आई कि आज वहां के चीफ जस्टिस और उनके साथ जो भी तमाम न्यायाधीश थे, उन्होंने एक बैठक बुला ली और उस बैठक को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और उसके बाद जितने भी छात्र थे, उन्होंने ये विरोध कर दिया कि हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जितने भी न्यायाधीश हैं, वो तुरंत इस्तीफा दें, नहीं तो जैसे हमने शेख हसीना को यहां से भगाया, वैसे ही हम उनको भी भगा देंगे। देखिए, उसके पीछे वजह दरअसल ये है कि छात्र जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार चली गई, दरअसल उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। घेराव करके उन्होंने कहा कि इस्तीफा दीजिए। और जैसा सचिन ने बताया कि अदरवाइज हम शेख हसीना की जो गर्त हुई है, वैसी ही गर्त आपकी भी होगी। तो ऐसे में मरता क्या ना करता और डरता क्या ना करता वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि ये आरोप था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, जो बांग्लादेश के हैं, कि इन्होंने कई सारे फैसले शेख हसीना सरकार के पक्ष में दिए, चूंकि शेख हसीना सरकार का दबाव था और शेख हसीना के काफी करीबी हैं बांग्लादेश के चीफ जस्टिस, ये कहते हुए मांग की गई इस्तीफे की। लेकिन इसी के साथ साथ बांग्लादेश में एक और प्रदर्शन हुआ सचिन। वो प्रदर्शन हिंदुओं को लेकर हुआ। हिंदुओं ने आज वहां पर एक जगह पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि और बहुत राधे सारे राधे 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 हरी हरी के वहां पर नारेबाजी जो है वो की गई है और ये समझाने और बताने का प्रयास किया गया कि देखिए, जो हम यहाँ पर हिंदू हैं, उन्हें भी सेफ जोन में रखा जाए। जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत हो रहा है। इसीलिए वहां पर जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और जमकर विरोध किया उन्होंने। जमकर विरोध इसलिए भी किया है कि देखिए, लगातार अलग अलग शहरों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अवामी लीग के जो पार्टी के नेता हैं, उनके घरों को फूका जा रहा है, हिंदुओं के घरों को फूका जा रहा है। रोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ सहयोगी है रोहन, बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कैसे हालात हैं। रोहन, बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खतरे में है, वहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बावजूद भी ये हिंसा रुक नहीं रही। ऐसे में बांग्लादेश किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ज्योति, बांग्लादेश की आबादी कुल करीब 17 करोड़ है, जिनमें से करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदू वहां पर है ना। यानी 7% के करीब वहाँ हिंदू है। और जिस तरह से हिंसा हिंदुओं के खिलाफ वहां पे दिख रही है, ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तमाम मैंने देखा अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां पर पीएम मोदी ने भी जो ट्वीट किया था यूनुस खान को लेकर, मोहम्मद यूनुस को लेकर उन्होंने जो बधाई दी थी, उसमें हिंदुओं को लेकर उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया था कि बांग्लादेश की अगली जो सरकार है, अंतरिम सरकार, वो हिंदुओं का खास ध्यान रखेगी, वहां की माइनॉरिटीज का सुरक्षा का ध्यान रखेगी। ये भारत के की मतलब ये कंसर्न है भारत का। तो पीएम मोदी ने भी मेंशन किया था। आज मैं देख रहा था जिस तरह से वहां चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ गया है। माना जाता है कि चीफ जस्टिस शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। और ये भी था कि फुल कोर्ट उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक आप देखें तो अंतरिम सरकार कोई भी फॉर्म होने का ऐसा कुछ वहां पे रूल नहीं है। इस तरह से मतलब अगर सरकार गिरती है तो 3 महीने के भीतर चुनाव होना है। लेकिन जिस तरह से अंतरिम सरकार बन गई, तो ये असंवैधानिक है एक तरह से, अगर संविधान के मुताबिक आप देखें तो इसी के लिहाज से मद्देनजर वहां के चीफ जस्टिस उन्होंने आज एक फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई थी। लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सचिन, ये बहुत भयावह स्थिति है बांग्लादेश में। अब आप बताइए कि वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहा है, घर अभी भी जलाए जा रहे हैं कई अवामी लीग के नेताओं के, हिंदुओं पे अभी भी अत्याचार हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत भयावह स्थिति है किसी भी मुल्क के लिए। ऐसी तमाम तस्वीरें जो है हमने पहले भी कई बार कई देशों में देखी हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब ये पूरी घटना घटित हुई, उसके बाद अलग अलग देशों ने सचिवों को ये मैसेज भी दिया कि आपको पूरा ख्याल रखना है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, इसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। वजह ये, क्योंकि अभी सेना पूरी कोशिश करेगी कि जो कुछ भी वो हमारे अंडर हो। हमने देखा था किस तरीके से सेना लगातार जाकर सड़कों पर लोगों से अपील भी कर रही थी, लेकिन अपील करने के बावजूद भी जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। अब अंतरिम सरकार बन तो गई है, लेकिन आखिर और टेंशन इस बात को लेकर भी है कि अगर सेना ने कोई कार्रवाई कर दी, तो ये प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। आप याद कीजिए, जब शेख हसीना ने
छात्रों को लेकर एक बयान दिया था कि अगर हम मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, अगर हम आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को नहीं देंगे तो क्या आपको देंगे, उसमें एक उन्होंने वर्डिंग का इस्तेमाल किया था, तो उसी में ही छात्र बहुत गुस्सा हो गए थे। तो जो आंदोलन थमने वाला था वो और उग्र हो गया। हालांकि उन्होंने आतंकवादी भी कहा था, कई ऐसे वहां की एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं भूल जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया उसके बाद ये और उग्र हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि जब शेख हसीना को समझ आना चाहिए था कि अगर ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है तो इसे कैसे भी कंट्रोल करें, लेकिन उनके मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद ये पूरा माहौल जो है वो खराब हुआ और अंत में रिजल्ट क्या है वो आप सबके सामने है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अभी भी वहां के जो छात्र हैं वो उग्र हैं, वो नहीं मानने को तैयार हैं और अंतरिम सरकार में उन्हें ही जगह दे दी गई है। छात्र जो बताए जा रहे हैं, क्या वही पूरे बांग्लादेश के छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं? अगर वो कर रहे होते तो ये हिंसा थम जाती, क्योंकि वो छात्र हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनते हुए भी दिखाई दिए, हमें हर जगह उनको उनकी बात को माना जा रहा है, उनकी बात को सुना जा रहा है और शामिल कर लिया गया, उनको शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये कौन लोग हैं जो फिर इसको भड़का रहे हैं? जो आप देखिए ज्योति, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उसमें सेना के जो आई थिंक ब्रिगेडियर है उनको होम मिनिस्ट्री उनके अंडर है, और ये जो 2 छात्रों का नाम सामने आया जो प्रदर्शन में शामिल थे उन्हें भी कई बड़ी मिनिस्ट्रीज उनको भी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है जिस तरह से एंटी हिंदू नैरेटिव चलाया जा रहा है बांग्लादेश में। और ये ना सिर्फ बांग्लादेश, आप देख लें, कोई सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अब भारत की स्थिति इजराइल की तरह हो गई है, क्योंकि आप जितने सराउंडिंग कंट्रीज आप देख लें, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल भी आप देख लें, चीन देख लें, तो सराउंडिंग कंट्रीज जो है सब एंटी हिंदू नैरेटिव सारी जगह चल रही है। ये हिंदू फोबिया की जो बात उठती है, ये आप देख लें, भारत की स्थिति कहीं इजराइल की तरह तो नहीं होने वाली है। मैं कल रीड कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे बदले का लिखा था, बदले के नहीं। वो तो देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लिख जरूर रहा है कि यूएस का हाथ है बांग्लादेश में जो हुआ, क्योंकि शेख हसीना से यूएस ने ये गुहार लगाई थी और कहा था कि आप हमें एक पोर्ट बनाने दीजिए, वहां पे कुछ जमीन दे दीजिए, मिलिट्री बेस बनाने दीजिए, पर शेख हसीना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी सरकार बचाना चाहती है कि स्थिर तरीके से आपकी सरकार चलती रहे तो आप हमें वो पोर्ट बना। जब शेख हसीना ने मना किया तो उसके बावजूद एक डिस्टेबिलिटी शुरू हो गई वहां पर, डिस्टेबलाइज जो थी और जो सरकार के खिलाफ गतिविधियां थी ये शुरू हो गई। अब इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण अभी कुछ दिनों पहले ही अलग अलग लेख जो हैं वो छप रहे हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। जितनी भी एजेंसी हैं अलग अलग देशों की, उनको एक रिपोर्ट दी गई थी कि लगभग 40 से 45 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो अलग अलग देशों से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें लगभग 13 ढाका से हो रहे थे और यूएस, जापान और अलग अलग देशों से उन्हें जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें ये बार बार उसमें मैसेजेस और कंटेंट ये फ्लो किए जा रहे थे जिसमें कि शेख हसीना को ये बताया जा रहा था कि भैया वो बांग्लादेश के लिए आने वाले वक्त में और भी घातक साबित होंगी और उन्हें सरकार से गिराना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो नैरेटिव सेट किया गया उसी का ये असर है जो हमने 5 अगस्त को देखा। सचिन, ये नैरेटिव सिर्फ क्या दूसरे देशों में ही चल रहा है, भारत के अंदर नहीं चल रहा है। बिल्कुल एआईएमआईएम के नेता हैं शोएब जमई, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल लिखा कर्म का फल है हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा। विरोध के सुर उठेंगे इस तरह से। कांग्रेस के जो नहीं, मैं तो ये कह दूं कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर हिंदू के खिलाफ वहाँ कुछ हो रहा है, हमें हमारी गवर्नमेंट ने, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट तो किया, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता उतना बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे जो आपको देना चाहिए। अगर ये आपके साथ माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में हो रहा होता तो वो चीज उड़ जाती। हालांकि कैबिनेट मंत्री किरेन ने पूछा भी है राहुल गांधी से क्या आखिर आप इस पूरे मसले पर चुप क्यों हैं, हिंदुओं पर जो अपराध बढ़ रहा है उस पर चुप क्यों हैं। लेकिन देखिए ये तमाम ऐसी बातें हैं जो राजनीति का हिस्सा, देखिए तमाम चीजें आप राजनीति का एक हिस्सा हो सकती है, आप उस पर राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जिस चीज के बारे में बात उठाना जरूरी है वो एलओपी को भी उठानी चाहिए। लेकिन जाते जाते अब एक और चीज बताइए, अब क्या बांग्लादेश में अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बांग्लादेश में अभी फिलहाल कल जिस तरह से मैं शेख हसीना के बेटे का बयान सुन रहा था तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि शेख हसीना ऐसा नहीं है कि देश छोड़कर चली गई हैं, चुनाव होगा, चुनाव के बाद वापस से हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे भी। ये उन्होंने कहा, उन्होंने कहा है, ये कल उन्होंने कहा है, वो चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, चुनाव जैसे होगा, उन्होंने चुनाव की मांग की बनेगी कुछ समय के बाद मैं और मेरी माँ वापस जाएंगे बांग्लादेश और फिर समझेंगे कि आखिर क्या लूप होल्स रहे। हालांकि वो लगातार अपने स्टेटमेंट भी चेंज कर रहे हैं, उनका पहले का स्टेटमेंट था मेरी माँ को कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर आ गई हैं, तमाम तरह की बातें। आई थिंक वो वेट एंड वॉच के मूड में है, कहीं ना कहीं से कुछ बैक एंड सपोर्ट भी मिल रहा होगा उन्हें। लेकिन वो स्थिति जरा देखिए, जब एक देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, एक देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, इतना विरोध वहां पर हुआ, ये स्थिति श्रीलंका जैसी होती हुई दिखाई दी। बहुत लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका और यहाँ की स्थिति में बहुत अंतर है। बिल्कुल।
आप देख ले, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टेंशन भारत के लिए इस बार अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना वो ज्यादा बहुत जरूरी है। जो ये 4000 आज ही मेरे ख्याल से लगभग BS कई लाखों में लोग जो हैं वो बॉर्डर तक पहुंच गए थे, विरोध कर रहे थे और वो ये मांग कर रहे थे कि हमें भारत आने दिया जाए। लाखों की संख्या में वहां पर लोग लाखों जुटे की हुए हैं। संख्या में। हालांकि वहां पर जो भी फोर्सेस थे उन्होंने बहुत समझाया कि अभी ये मुमकिन नहीं है। हालांकि पहले भी मेरे ख्याल से गृह मंत्री और तमाम एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री उन्होंने भी बैठक की है कि जितनी भी हमारी बॉर्डर्स हैं उन्हें सिक्योर किया जाए। बहुत बिल्कुल जरूरी है वहां BSF की पर। पैनी नजर बॉर्डर्स हाँ। पर है और ताकि कोई भी आ ना पाए, क्योंकि पहले से ही एक मुद्दा है कि आप किस किस को आप शरण देंगे और किस किस को आप यहाँ बुलाएंगे। हालांकि जो वहां पर इंडियंस फंसे हुए थे उनके लिए एयर इंडिया के विमान वहां पहुंचे हैं। अभी भी कई इंडियंस ऐसे हैं जो बांग्लादेश में, उसके लिए उससे संबंधित कोई खबर? करीब 19 से 20 हजार इंडियंस वहां पे फंसे हुए हैं। अभी भी सेफ पैसेज तैयार करने के लिए बातचीत चल रही है। होम मिनिस्ट्री का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा है, होम मिनिस्टर ने खुद भी ट्वीट करके कहा है कि हम लगातार प्रयासरत हैं ताकि इंडियंस की सुरक्षित वापसी हो सके। लेकिन बॉर्डर का जिस तरह से आपने मसला उठाया, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, फेंसिंग नहीं है अभी तक, 3000 किलोमीटर के ही तभी बहुत बड़ी चुनौती है। करीब 1000 किलोमीटर तो फेंसिंग ही नहीं है। अब जिस तरह से वहां से लोग अगर भागकर भारत आएंगे तो ये कितनी बड़ी चिंता की विषय होगी। किसको किसको पनाह देगा भारत? पहले भी शरणार्थी को लेके बहुत मुद्दा बहुत हो चुका बवाल है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश। हमने देखा है, दिल्ली में भी कई जगहों पर आरोप लगे कि बांग्लादेश देखिए पूरे देश में कहीं ना कहीं बांग्लादेश शरणार्थी हैं। छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि और देखिए उसकी आड़ में आप आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से आप भारत के नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को लेकर ही आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से बाकायदा कानून भी लाया गया था जिसका विरोध विपक्षी दलों ने किया था। लेकिन अब देखिए देखना होगा बांग्लादेश की स्थिति आने वाले वक्त में क्या होती है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो अभी भी हिंसा का दौर जारी है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाकी जजों ने इस्तीफा दिया। इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस लाइव सेशन में अभी के लिए इतना ही।